हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यार। इससे आपका 1 या 2 नंबर जीके के लिए, जीएस के लिए तैयार हो सकता है। बहुत मेहनत करके बनाया है, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे हमको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे आप लोग के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, मुझे सपोर्ट करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार होंगे। देखिए क्या एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जो 32 क्वेश्चन रहते हैं उसमें कम से कम मैं आपको 35-40 तक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपको तैयार कर देता हूँ। जैसे यहाँ है आपका क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछता है कि विश्व में कहाँ होती है, दूसरा पूछता है इंडिया में कहाँ होती है, भारत में। दोनों को देखेंगे। तो पहला पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। कैनेडियन शील्ड में, अमेजन बेसिन में, गंगा बेसिन में, साइबेरियन मैदान में। तो विश्व में, पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपका, वो हो जाती है अमेजन बेसिन में। तो आंसर जो है आपका बी पार्ट, अमेजन बेसिन। ये आपका ये ब्राज़ील के पास जो एरिया अमेजन वन है वहीं पर, तो अमेजन बेसिन है जो वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया। अगर पूछा कि इंडिया में क्या है कि सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इंडिया में सर्वाधिक वर्षा जो आपका एक मेघालय में, एक मासिन राम एक जगह है मेघालय राज्य में, मासिन राम आपने सुना होगा, वो उसी जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे भारत में। तो मेघालय में पड़ता है, मासिन राम में। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो मलेरिया आपका बीमारी है, वो पहले तो ये पूछता है किस वजह से होता है। तो मलेरिया जो बीमारी आपका मच्छरों को काटने की वजह से होता है। मच्छर काटते हैं, एक प्रकार के मच्छर होते हैं एनोफिलीज मच्छर, तो उनके काटने से आपका ये मलेरिया होता है। तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। प्लीहा, लीवर, फेफड़े, अस्थियाँ। तो आपका मलेरिया में आपका जो लीवर है वो प्रभावित होता है या अंग प्रभावित होता है। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, लीवर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जितना मुझे याद होगा, जो मालूम होगा बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है, पहले देख लेते हैं कौन सा होता है। कथकली, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य होता है आपका, वो होता है कथक। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अब कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपका ये केरल का है। भांगड़ा कहाँ है, तो भांगड़ा आपका पंजाब का होता है। कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। और कुचिपुड़ी आपका ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। प्रसिद्ध चरखुला, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस पर, आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी, विशेषकर यूपी के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चरखुला नृत्य है एक आपका, ये संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अवध में, बुंदेलखंड में, ब्रिजभूमि में, रुहेलखंड में। तो प्रसिद्ध चरखुला नृत्य है आपका ये ब्रिजभूमि से संबंधित है, ब्रिजभूमि में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, ब्रिजभूमि। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इसकी रचना किसने की थी। या अगर देखिए ऐसे 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला तो ये बनता है जनगण मन अधिनायक हमारा, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी। राष्ट्रीय गान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर पूछता है कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। वो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो उसकी रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना की थी। और तीसरा पूछता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो की थी आपकी मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, मोहम्मद इकबाल। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद हो गए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा आपको। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये भी एग्जाम में सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है ये वीडियो आपका। वीडियो क्लास तक जरूर देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये बहुत हिंदी का ये काव्य है। ये बहुत पूछता है कि ये किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना किसकी है। ज्योतिश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है आपका पुस्तक की रचना जो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका इनकी बहुत अच्छी लेखक है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी रचना है। तो याद करने का तरीका है कि इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसमें आधा ध अयोध्या में भी आया है, उपाध्याय में भी आया है। तो इसमें 2 बार आधा ध या ध आया है। और ठाठ में भी ठ मल्टीपल ये आपका रिपीटेशन है। तो इसमें ऐसा होगा जिसमें कि य का रिपीटेशन होगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अयोध्या के उपाध्याय में य का रिपीटेशन। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके हो गए लेखक। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका आंसर अब बी पार्ट हो गया। अगला देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन का सीरीज है।
महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो महादेव वर्मा को दिया गया था, तो उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया था ये पूछ रहा है। निर्जा, निहार, रश्मि, यमा। देखिए आपको 4 कुछ नहीं तैयार हो गई, सभी महादेव वर्मा की पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। तो इसमें किस पुस्तक की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये आपका ये यमा जो आपका ये पुस्तक है, इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, यमा की पुस्तक के लिए महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन में दिया जाता है। रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, रेडियो एक्टिविटी किस में मापा जाता है? गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा। तो गाइगर मूलर काउंटर एक होता है, उसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। तो उसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तकला माकन जो मरुस्थल है आपका, ये कहाँ स्थित है? तकला माकन एक मरुस्थल है, ये कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में और चीन में। तो तकला माकन जो मरुस्थल है आपका, ये चीन में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, चीन, चाइना बोलते हैं इसको। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, विजयनगर का, तो ये आदि होगा। तो टीपू सुल्तान था वो शासक था आपका मैसूर का, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने। तो लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में, कासगंज में, कन्नौज में, लखनऊ में। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपका कासगंज, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, कासगंज। अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो सबसे बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से आपका ये इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, इलाहाबाद पहले नाम था, अभी इसका प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, असम। तो जो आपको मालूम ही होगा, असम जो फेमस है चाय के लिए, बगानों के लिए। तो सबसे इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, असम। असम में भारत में सबसे ज़्यादा चाय पैदावार की जाती है। इसका जो आंसर आपका गलत प्रिंट हो गया है तो काट दीजिए, यहाँ पे बी नहीं रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा आपका, आप मिला सकते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन आपका असम में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पूछेगा, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल में होता है। जो भी 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। वो पूछते दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आता है पश्चिम बंगाल में। अवमूल्यन शब्द आपने कभी सुना होगा, अक्सर आता रहता है जब महंगाई आता है या मंदी आता है, तो ये शब्द आपने सुना होगा। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, अन्य मुद्राओं, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन का जो बात मतलब होता है वो होता है आपका सी पार्ट आंसर हो गया। इसका मतलब होता है कि अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जो अपनी जो घरेलू मुद्रा उसका मान, उसकी वैल्यू को कम करना होता है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, उसका प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका गुलाम था? इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, मोहम्मद गोरी। और इसका जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश, जो कि इसका दामाद भी था, इल्तुतमिश। तो इसको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे थे। पहले ये पूछता कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, किसने आरंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को, जो दिल्ली में स्थित है, उसको बनाना आरंभ किया था, लेकिन वो बनाने से पहले ही, कंप्लीट होने से पहले मर गया था। तो उसका दामाद या उसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने उसको पूरा करवाया था। 2 क्वेश्चन होते हैं, किसने स्टार्ट किया था, किसने पूरा करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, किसको गुलामों का गुलाम बोलते हैं? तो इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम बोलते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसका आंसर जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वो अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज की स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा सांगा। तो छत्रपति शिवाजी जो थे आपका अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने लगभग हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? देखिए ये 2 क्वेश्चन पूछता है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था?
निवासी था। तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का निवासी था और वो भारत कब आया था, तो ये वही पूछा है। तो 1234 में, 1681 में, 1394 में और 1498 में। तो वास्को डी गामा भारत आपको पहली बार आपको आया था 1498 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट 1498। ये सबसे कहाँ से आता है, ये पुर्तगाल का, ये कालीकट के तट पर उतरा था सबसे पहले। तो भी पूछता है कि कहाँ उतरा था सबसे पहले, तो कालीकट के तट पर। या इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट 1498। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यह औरंगजेब का जो शासनकाल था उसके समय में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, आएगा जरूर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? प्रकोष्ठिका, कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, कान की हड्डी। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, कान की हड्डी। ऐसे तो पहले पूछता है कि किसकी हड्डी, तो कान की हड्डी। अगर पूछता है उसका नाम पूछता है स्पेशल, तो उसका नाम क्या होता है, उसको स्टपीज बोलते हैं। स्टपीज जो हड्डी है आपके कान में जो है आपके, ये छोटी सी हड्डी पाई जाती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको स्टपीज बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, कान की हड्डी, स्टपीज को। अगला और आज का 20वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम बीएचयू भी बोलते हैं, कि किसने स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो बीएचयू जो होता है, बीएचयू का आपका ये वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश की, इसकी स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू की स्थापना किया था। अगर ये देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खां, ये किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU जिसे बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी वो की थी सर सैयद अहमद खां। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। दोनों क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया आपके लिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितना मैंने पढ़ा है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ये जो पहले तो पूछता है कि माजुली द्वीप जो है किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, किस नदी में स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो माजुली द्वीप आपका ये असम में है, पहले तो ये हो गया आपका असम में है। और ये किस नदी के द्वारा, किस नदी में बनाया गया है? तो बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है आपका, जिसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये माजुली द्वीप बनाया जाता है। ये भी पूछता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, किस नदी के द्वारा बनाया था? वो माजुली द्वीप है, एक असम में है, ये बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गए। माजुली द्वीप आपका असम में है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया। अगला, भारत में पाकिस्तान को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, होर्मुज जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य और बेरिंग जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को जो जल डमरू मध्य अलग करती है वो आपका पाक, इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य जो है आपका, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, थोड़ा सा यूनिक है, ये याद करेंगे। पाक से लगेगा कि पाकिस्तान को, लेकिन नहीं है, ये आपका श्रीलंका और इंडिया की। चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत फेमस है, देखने के लिए लोग पर्यटक जाते हैं इसे, ये भी क्वेश्चन है। चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में, पणजी में। तो चार मीनार आपका ये हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर जो आपका बी पार्ट, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के, ये देखिए आपका गलत यहाँ से हो गया है, गलत टाइप हो गया, बी पार्ट इसका आंसर हो गया आपका बी, हैदराबाद में, मालूम ही होगा। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? हरमन होलेरिथ, बिल गेट्स, न्यूटन, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के जो जन्मदाता थे, जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं उसको, वो चार्ल्स बेबेज थे। तो इसका आंसर जो आपका डी पार्ट, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, ALU का नाम क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, CPU के अंदर आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कोई नहीं। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका CPU के अंदर आता है। कंप्यूटर जो होता है ना, उसमें CPU जो होता है आपका किसी भी कंप्यूटर का हार्ट होता है, उसके अंदर ALU रहता है, यही अपना अर्थमेटिक जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है ALU। CPU को फुल फॉर्म पूछता है, CPU फुल फॉर्म क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दो तीन क्वेश्चन आपके यहीं तैयार हो गए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है इसको, इस आप वीडियो में आपको, लेकिन आपका मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में, कांचीपुरम में। तो आप लोग को याद ही होगा, ये बहुत फेमस परमाणु परीक्षण था, आपका पोखरण में हुआ था। तो उसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। ये भी पूछ लेता है पोखरण कहाँ है? पोखरण में तो हुआ था, पोखरण लेकिन किस स्टेट में पड़ता है इंडिया में? तो पोखरण आपका गुजरात में पड़ता है, सॉरी गुजरात नहीं, ये आपका राजस्थान में पड़ता है पोखरण। तो यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो कि आपका राजस्थान में है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए ये भी फेमस क्वेश्चन है, स्टार लगा दिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार करूंगा मैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपका मस्जिद है। तो इसका आंसर तो हो गया आपका ए पार्ट। अभी पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका अजमेर राजस्थान में है 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये क्या है? तो आपका मस्जिद है। 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गए यहाँ से। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को, चेन्नई को। तो साउथ का जो मैनचेस्टर बोला जाता है कोयम्बटूर को बोला जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। कोयम्बटूर कहाँ आपका? केरल राज्य में है, अच्छा शहर है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, बार्क कहाँ स्थित है? जो बार्क एक इंस्टीट्यूट है भारत गवर्नमेंट द्वारा। तो बार्क कहाँ स्थित है? इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछता है, देखिए फुल फॉर्म याद कीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा बी से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, ट्राम्बे में, पुणे में, हैदराबाद में। तो ये आपका मुंबई में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ट्राम्बे में। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र में है ये बार्क। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये आपका बी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव, श्रीलंका। तो पूरे दुनिया का जो सबसे छोटा देश है आपका वो आपका वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा पूछेगा तो अगर क्षेत्रफल के देश से पूछेगा तो वो आपका रशिया हो जाएगा। अगर जनसंख्या के देश से पूछेगा तो आपका चाइना हो जाएगा। कुछ साल बाद आपका इंडिया होने वाला है, तब तक के लिए आप चाइना याद रखें। बाद में जब इंडिया हो जाएगा तो सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में इंडिया हो जाएगा कुछ समय में, 1-2 साल में। वैसे सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। तो उसका आंसर जो आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है राज्य, उसका राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता, कोयल। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य पक्षी है आपका ये सारस पक्षी है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में जैव विविधता को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, चीन में। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। तो आज बात क्वेश्चन आप लोग के समाप्त होते हैं यहीं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, जो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए भी वैसे ही है। अब इंडिया के बारे में पूछा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो तो विश्व में पूछा था, विश्व में जो होगा आपका साउथ अफ्रीका हो गया। लेकिन इंडिया में पूछा कि इंडिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, असम में। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपको पाई जाती है कहाँ? उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में माना है, मुझे तो याद ही है, मैं बताऊंगा नहीं मैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा थोड़ा कि आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस एक टाइप करना ABCD, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कमेंट करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन आप ही लोगों से, मोटिवेशन से मैं चैनल चला रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, हम और अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को जितना मुझे याद था, जितना मुझे जानकारी था, सब एक्सप्लेन करके बताया। तो आज थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।